सरकार ने कोविड के नैदानिक प्रबंधन के लिए आयुष आरोग्य पद्धतियों से जुड़े प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मियों को शामिल करने का परामर्श जारी किया है। आयुष मंत्रालय ने कहा कि 8 लाख आयुष पेशेवरों का एक पूल कोविड से जुड़े कार्य करने के लिए उपलब्ध रहेगा। कोविड से लड़ने में चिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कुछ दिन पहले किए गए फैसले के क्रम में आयुष पेशेवरों की सेवाएं ली जाएंगी। मंत्रालय ने कहा कि आयुष डॉक्टर संस्थागत रूप से योग्य पेशेवर और चिकित्सा देखभाल के विभिन्न क्षेत्रों में अच्छी तरह प्रशिक्षित हैं। मंत्रालय ने कहा कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान इस समय कोविड मामलों की प्रभावी तरीके से व्यवस्था कर रहा है। यह संस्थान कोविड देखभाल केंद्र के रूप में कार्य करता है। मंत्रालय कर्मियों की तैनाती में और आयुष अस्पतालों को समुचित सुविधाओं से युक्त कोविड अस्पतालों में बदलने में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सहयोग प्रदान करेगा। इससे कोविड से संबंधित बुनियादी सुविधाओं में 50,000 बिस्तर, 750 आयुष अस्पताल और 86 नैदानिक सुविधा केंद्र जुड़ जाएंगे। कोविड के बढ़ते मामलों से उत्पन्न स्थिति पर विचार करते हुए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों को सलाह दी गई है कि वो योग्य आयुष डॉक्टरों तक जाएं और इस जरूरत की घड़ी में कोविड कार्यबल में शामिल होने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। इन आयुष डॉक्टरों की सेवाओं का समुचित स्तर पर कोविड के प्रबंधन में उपयोग किया जा सकता है। कोविड प्रबंधन के लिए आयुष डॉक्टरों, स्नातकोत्तर विद्यार्थियों और अस्पतालों में इंटर्न की तैनाती मेडिकल डॉक्टरों और विशेषज्ञों की निगरानी में की जा सकती है। मंत्रालय ने कहा कि कम से कम 100 दिन की कोविड ड्यूटी करने वाले ऐसे पेशेवरों को भारत सरकार की ओर से प्रधानमंत्री विशिष्ट कोविड राष्ट्रीय सेवा सम्मान दिया जाएगा। कोविड महामारी को देखते हुए सरकार ने आयकर कानून के नियमों में छूट दी है। अब सभी अस्पतालों, नर्सिंग होम, औषधालयों और कोविड देखभाल केंद्रों को रोगियों से 2 लाख रुपए तक नगद लेने की अनुमति होगी। रोगी और नगद लेने वाले अस्पताल को इस तरह के भुगतान के लिए अपना पैन और आधार संख्या दर्ज करानी होगी। ये छूट इस साल 1 अप्रैल से 31 मई तक के लिए लागू होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने शुक्रवार को अमेरिका के स्वास्थ्य और मानव सेवा मंत्री जेवियर बेसेरा से बातचीत की। डिजिटल माध्यम से हुई वार्ता के दौरान हर्षवर्धन ने बेसेरा को स्वास्थ्य और मानव सेवा मंत्री का कार्यभार संभालने के लिए बधाई दी। दोनों देशों के मंत्रियों के बीच हुई इस बातचीत में कोविड-19 महामारी के दौरान वैश्विक चुनौतियों के संबंध में चर्चा हुई और द्विपक्षीय सहयोग पर निकटता से काम करने की प्रतिबद्धता जताई गई। कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ टीकाकरण अभियान काफी तेजी से चलाया जा रहा है। देश में राष्ट्रव्यापी कोविड-19 टीकाकरण अभियान के 112वें दिन यानी कल रात 8 बजे तक 16 करोड़ 71 लाख कोविड-19 के टीके दिए गए। वहीं 18 से 44 आयु वर्ग के 2,96,000 लाभार्थियों का टीकाकरण किया गया। कल 21 लाख लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। देशव्यापी कोविड-19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से शुरू हुआ था। केरल में कोरोना महामारी की दूसरी लहर को रोकने के लिए आज से 9 दिन का पूर्ण लॉकडाउन लागू हो गया है। आज से लागू पूर्ण लॉकडाउन के दौरान रेल और वायु सेवा के अलावा कोई अन्य सार्वजनिक परिवहन नहीं चल रहे हैं। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही और रेलवे स्टेशन व एयरपोर्ट जाने के लिए ही टैक्सी को आने जाने की छूट मिली हुई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में 2 हफ्ते के लिए पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। पूरे राज्य में 10 मई की सुबह 6 बजे से 24 मई की सुबह 6 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन लगाया जाएगा। इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी।